पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं और जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, गिरिडीह। शहर के अंटा बंगला के पास पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की अगुवाई में शनिवार देर रात की गई छापेमारी। शराब की बोतलें समेत कई अवैध पदार्थ की हुई बरामदगी। कुछ अभियुक्त को पूछताछ के लिए लाया गया थाना। कई मंचलों की एसपी रैली क्लास। विश्वकर्मा पूजा पर गिरिडीह के विभिन्न लॉ फैक्ट्रियों और अन्य स्थानों पर धूमधाम से की गई देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना। पांडेडी के FCI गोदाम में हुआ भंडारे का आयोजन। हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। कमरसाली में विश्वकर्मा मंदिर निर्माण हेतु विधायक सुदीप कुमार सोनू ने किया भूमि पूजन। बनाया जाएगा भव्य मंदिर। विधायक निधि से सामुदायिक भवन, किचन व बाउंड्री वॉल का भी होगा निर्माण। विश्वकर्मा धाम के नाम से जाना जाएगा यह स्थान। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से केंद्रीय कारा में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विधिक सहायता के बारे में दी गई जानकारी। कई न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद।
और अर्गाघाट स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित की गई पूजा पाठ, महामृत्युंजय जाप व सामूहिक हवन कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु होने की ईश्वर से की गई कामना। कई अन्य स्थानों पर भी भाजपाइयों ने मनाया उनका जन्मदिन। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह स्टेशन रोड के अंटा बंगले में शनिवार की देर रात पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने छापेमारी कर अवैध पदार्थों को जब्त किया है। इसी क्रम में नगर थाना पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए गए कुछ अभियुक्त को पूछताछ के लिए पुलिस नगर थाना ले गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। गिरिडीह स्टेशन रोड के अंटा बंगले में शनिवार की देर रात पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने छापेमारी कर अवैध कई प्रकार के पदार्थों को जब्त किया है। इसी क्रम में नगर थाना पुलिस भी मौजूद थी। छापा के क्रम में संदिग्ध अवस्था में पाए गए कुछ अभियुक्त को पूछताछ के लिए पुलिस नगर थाना ले आई। वहीं कई लोगों को एसपी ने क्लास भी लगाए। छापेमारी के क्रम में पाया गया कि नशे की दुकानों का अड्डा लगा हुआ था और कई लोग शराब का सेवन भी कर रहे थे। पुलिस ने अंटा बंगले के पास से बियर की बोतल, शराब की बोतल, सिरप की बोतल, सिगरेट, माचिस आदि बरामद किए। साथ ही एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। इस बाबत एसपी श्री शर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्टेशन रोड के अंटा बंगला के पास कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में पाए गए, जिन्हें पूछताछ के लिए नगर थाना ले आया गया। इस क्रम में कुछ अवैध चीजों की भी बरामदगी की गई है। कहा कि हम लोगों को मेडिकल ड्रिंक और सिरप की बोतल भी मिली है, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग शराब का सेवन भी कर रहे थे, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नगर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार समेत अन्य कई जवान मौजूद थे। तो शहर में भ्रमण करने के दौरान अंटा बंगला के पास कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में दिखे और जिसमें टाउन थाना प्रभारी भी साथ घूम रहे थे। तो उनको सभी जो संदिग्ध अवस्था में थे उनको पूछताछ के लिए अभी थाने ले जाया जा रहा है। साथ ही मौके पर बहुत सारे अवैध चीज़ें भी मिली हैं, जिसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड मेडिकल ड्रिंक्स हैं और कुछ सिरप है। उसकी जांच की जाएगी किस परिस्थिति में यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और ये लड़कों के द्वारा यहाँ पर शराब का सेवन भी किया जा रहा था। अभी जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर एंट्री नो एंट्री के पहले गाड़ी घुसती है, किसी की भी गाड़ी घुसे, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, 10 व्हीलर जो भी है सबका चलन करें और आप स्वयं घूमते रहिएगा उस टाइम, ठीक है ना। प्रशांत सर उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी की व्यवस्था पर लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाया है। रविवार को ग्रामीण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्कूल की लचर व्यवस्था पर आवाज उठाया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्थानीय ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों ने रविवार को आवाज बुलंद की। लोगों ने स्कूल प्रबंधन समिति के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आए दिन स्कूल में बच्चों के खान पान, ड्रेस, कॉपी, कलम, किताब, बैग इत्यादि को लेकर हमेशा कोई न कोई शिकायत आती रहती है। आगे जनप्रतिनिधियों ने स्कूल प्रबंधन के अध्यक्ष पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि जब से वर्तमान के अध्यक्ष स्कूल में आए हैं, तब से पहले से भी ज्यादा मैनेजमेंट सिस्टम को करप्ट करके रख दिया है। कहा कि स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कि इस वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी रहने के बावजूद भी स्कूल के क्लासरूम में पंखा नहीं लगवाया गया है। गर्मी के कारण बच्चों को क्लासरूम में बैठना मुश्किल हो गया है। स्कूल परिसर में साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। कहा कि स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को निष्कासित कर नए अध्यक्ष की चुनाव को लेकर शिक्षा विभागीय कार्यालय में लगभग 1 माह पूर्व आवेदन दिया गया। इसके बाद विभाग से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुनः उन लोगों ने संबंधित विभाग से वर्तमान अध्यक्ष को पदमुक्त कर नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग की। वहीं संवाददाता ने स्कूल प्रबंधन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर अली से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन पर समय का टाल मटोल करते हुए पक्ष देने से इनकार कर दिया। मौके पर वार्ड सदस्य मोहम्मद अफसल, वार्ड सदस्य मोहम्मद एजाज, उप मुखिया अब्दुल कुदूस, समाज सेवी मोहम्मद रिजवान और पप्पू, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद फिजाम, मोहम्मद बाबू, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद जावेद सहित कई लोग उपस्थित थे।
अभी हम लोग तेलोडी स्कूल आए हुए थे, तो असल है कि तेलोडी में जो भी टीचर अभी उपलब्ध है, इसके सहयोग के लिए स्कूल का कैसे देख रेख हो, इसका कैसे रख रखाव हो, इसके लिए हम लोग अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लेकिन हमारा अध्यक्ष इतना लापरवाह है कि स्कूल का हालात बद से बदतर बना दिया है। देखिए, लगभग 900 के लगभग बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और हर स्कूल में लगभग 60 से 70 बच्चे रहते हैं। उसके बाद इस इतना भारी गर्मी में अभी स्कूल में पंखा तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो अध्यक्ष ये सब चीज़ पर ध्यान देता नहीं है, तो अध्यक्ष हम लोग क्यों चुने उसको? इसीलिए हम लोग जो है सो ये अध्यक्ष को ही बदल देना चाहते हैं और मांग करते हैं कि इस अध्यक्ष को बदल के दूसरा अध्यक्ष को चुनाव कराया जाए। जी, अभी हम लोग उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी के प्रांगण में मौजूद है। यहाँ से हम लोगों को एक शिकायत मिली कि बच्चों लोग से 5 रुपया 10 रुपये का वसूली किया जा रहा था टीचर के द्वारा। वजह आके जब हम लोग पूछे तो वो अपने बारे में बताया कि हम लोगों को बैग मिला है, तो ये सब लाने का खर्च वगैरह के नाम पे लिया जाता है। जिसमें हम लोग एक सहमति बनाए कि देखिए, अगर इस तरह का काम होना नहीं चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये सारे कामों का देख रेख कौन करता है? तो पता चला कि जो स्कूल के अध्यक्ष होते हैं वो स्कूल के देख रेख से लेकर के सारे कामों का जिम्मेवारी उनकी रहती है। लेकिन ये प्रिंसिपल खामखा अपने आप को लूट लिए हुए। हाँ, उनको फुर्सत इन्हीं सब कामों से मिलता नहीं। अध्यक्ष साहब कहाँ रहते हैं पता ही नहीं चलता है। अध्यक्ष अपने कामों में बिल्कुल फेल है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि स्कूल का बढ़िया से रख रखाव के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाए और स्कूल को सिस्टमेटिक फिर से लाया जाए। इसलिए कि देखा गया है कि बच्चे अभी ना पंखा है, ना कुछ है, ना किसी तरह अपना टाइम पास कर रहे हैं, ना पढ़ाई पर ध्यान है, ना कोई। भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार ने अर्घाघाट सार्वजनिक दुर्गा मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस को मनाया और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। साथ ही प्रधानमंत्री योजना के तहत पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ, योजना की लॉन्चिंग विश्वकर्मा भाइयों के साथ सुना गया। 17 सितंबर 1950 को जन्मे पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस रविवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई पूजा पाठ तो कहीं हवन हो रहा है और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार ने गिरिडीह के अर्घाघाट सार्वजनिक दुर्गा मंडप में मंदिर की साज सजा कर उनका जन्मदिवस मनाया। साथ ही विद्वान पंडितों के द्वारा महामृत्युंजय जाप व सामूहिक हवन पूजन कर 2024 में भाजपा की प्रचंड जीत और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने व उनकी समृद्धि और यश के साथ लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य शालिनी बैसखियार ने हुनरमंदों के कौशल को सम्मान एवं उनके व्यापार को विस्तार देने के लिए आज विश्वकर्मा पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री योजना के तहत पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ, योजना की लॉन्चिंग को विश्वकर्मा भाइयों के साथ सुना और उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाती हूं कि यह योजना विश्वकर्मा मित्रों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। मौके पर अमरीश बैसखियार, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, सोना प्रकाश, उत्कर्ष पांडे, पंकज गुप्ता, मोनिका, संगीता, कृष्णा सिन्हा, रूबी सहित कई लोग मौजूद रहे। जी, आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्सव जैसा दिन होता है कि आज हमारे यशस्वी कर्मठ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है। उनका 73वां जन्मदिन आज है। तो इस अवसर पर हम सभी उनकी लंबी आयु एवं सफलता, जितने सफल वो आज तक रहे हैं, आगे आने वाले दिन में इससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर सफलता उनके कदम चूमे और जो 2024 में होने वाले आम सभा चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, उनमें उनकी प्रचंड जीत हो। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में
मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर प्रचंड विजय मिले, देश का नेतृत्व करने का उन्हें लगातार तीसरी बार अवसर मिले, इन्हीं सब मनोकामनाओं के साथ मैंने आज यह 1100 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया पंडितों के द्वारा, और हम सब भी उसमें बैठे थे और हवन पूजन हुआ। और इसके साथ ही साथ आज से मोदी जी ने विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की है। तो कुछ विश्वकर्मा समाज के लोग भी आए थे, तो उन लोगों का भी आज मैंने सम्मान किया और उन्हें इस योजना के बारे में कुछ जानकारी दी। मोदी जी का जो भाषण है, आज जो उन्होंने बताया इस योजना के बारे में, वो उन्हें सुनाया। तो मिला जुला कर आज का यह कार्यक्रम मोदी जी के 73वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मोदी जी की दीर्घ आयु और आने वाले समय में उनकी प्रचंड विजय हेतु समर्पित था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से केंद्रीय कारा गिरिडीह में रविवार को जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से केंद्रीय कारा गिरिडीह में रविवार को जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम के मार्गदर्शन में सैयद नजमुल हसन, मुख्य कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली रविकांत शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, राजीव कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से उन बंदियों को उचित विधिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी के तहत प्रत्येक महीने जेल अदालत का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जेल पीएलबी एवं जेल कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी स्थित एफसीआई के पीजी गोदाम में रविवार को धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा की गई। पूजा के बाद यहां भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के काफी संख्या में लोग पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी स्थित एफसीआई के पीजी गोदाम में रविवार को धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाई गई। बताया गया कि यहां पर जब से गोदाम स्थापित हुआ तब से विश्वकर्मा पूजा हो रही है। बताया गया कि विश्वकर्मा पूजा के बाद यहां भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के भारी संख्या में लोग पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि आसपास के गांवों के हजारों लोग आकर गोदाम में भोजन भी किया। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग की भी उपस्थिति रही। यहाँ गोदाम के ऑनर संजय शर्मा, उनके पुत्र यश शर्मा समेत गोदाम के तमाम कर्मचारी आगंतुकों के स्वागत में उपस्थित थे। लाल स्टील समेत अन्य उद्योग फैक्ट्री में शिल्पकार देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना के बाद प्लांट कर्मियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर रविवार को टुंडी रोड स्थित लाल स्टील समेत अन्य उद्योग फैक्ट्री में शिल्पकार देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की गयी। बताया गया कि लाल स्टील प्लांट में वर्षों से मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। इस वर्ष भी शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा आराधना की गई। इसके बाद प्लांट कर्मियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। गांडेय के अहिल्यापुर में रिद्धि सिद्धि पेट्रोल पंप परिसर में भाजपा अहिल्यापुर मंडल द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस उनके तस्वीर के जरिए मिठाई खिलाकर मनाया गया एवं लोगों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां जाहिर की गई। 17 सितंबर दोपहर को गांडेय के अहिल्यापुर रिद्धि सिद्धि पेट्रोल पंप परिसर में भाजपा अहिल्यापुर मंडल द्वारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन उनकी तस्वीर के जरिए मिठाई खिलाकर मनाया।
एवं लोगों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां जाहिर किया व प्रधानमंत्री को बधाई पेश किया। इस दौरान मौके पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, अहल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, उपाध्यक्ष सुरेश लोहानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष शंकर सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजू भारती, संदीप वर्मा, महेंद्र प्रसाद वर्मा, अमित हाजरा, सत्यनारायण यादव, जितेंद्र हाजरा, बलराम गोस्वामी, विनोद वर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री हाजरा, मंडल अध्यक्ष श्री चौधरी व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्री भारती ने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी को जन्मदिन की बधाई पेश करते हुए उनके सुविचारों को व्यक्त किया। आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अहल्यापुर मंडल कमेटी की ओर से उसका जन्म दिवस मनाया गया और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग मिठाइयाँ भी बांटे और आज 17 सितंबर 2023 को उसके 73वें जन्मदिन है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और आज 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के ही दिन इनका जन्म तिथि है। इसलिए पूरे भारतवासी हम लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज पूरे भारत को प्रकाष्ठा पर पहुंचाया। आज विश्व में इनका स्थान है, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के तैयारी में है। और आज के दिन इन्होंने विश्वकर्मा पूजा के दिन पीएम विश्वकर्मा सम्मान कौशल योजना का शुभारंभ किया है। इससे जो है सो गरीब लोगों को जो घर में लकड़ी का काम करते हैं, कुर्सी बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, उनके लिए राशि दिया जाएगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। बहुत हर्ष की बात है। इसलिए हम सभी अहल्यापुर मंडल के लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है। आज पूरा हम लोग भारतीय जनता पार्टी अहल्यापुर मंडल में पूरा हर्षोल्लास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाएं और हम लोग यही आशा करते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी और 5 साल भारत के लिए काम करें, यही उनसे हम लोग को आशा है। और उनको हम लोग आम जनता को भी संदेश देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह भारत को मान सम्मान पूरा विश्व में नाम रोशन किए हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। और कोविड काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
school ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं।
बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिटी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड जीडी बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइन में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। बोड़ो में स्थित सेंट्रल फार्मा में रविवार को एक निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रांची रिम्स के प्रसिद्ध चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप के द्वारा लोगों की निःशुल्क इलाज व परामर्श किया गया। बोड़ो स्थित सेंट्रल फार्मा में रविवार को एक निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रांची रिम्स के प्रसिद्ध चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप के द्वारा लोगों का निःशुल्क इलाज व परामर्श दिया गया। इस कैंप में मरीजों की काफी भीड़ देखी गई। यहां कुल 100 मरीजों को देखने का लक्ष्य रखा गया था। निःशुल्क चेकअप कैंप की विस्तृत जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि क्षेत्र में चर्म रोग का इलाज की उचित व्यवस्था गिरिडीह में नहीं है, जिस कारण यहां के मरीज ठगी के शिकार हो रहे हैं, जिसे देखते हुए रविवार को यहां एक कैंप का आयोजन किया गया था एवं सेंट्रल फार्मा के संचालक मोहम्मद आसिफ को डॉक्टर प्रदीप इस मेडिकल कैंप का आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही भारत की मशहूर व प्रतिष्ठित दवा कंपनी इंडिकेमी के प्रतिनिधि भी इस कैंप में भाग लेते नजर आए एवं सभी मरीजों को कंपनी की ओर से निःशुल्क दवा भी दी गई, जिससे मरीज काफी खुश व संतुष्ट दिखे। प्रदीप है और मैं यहाँ गिरिडीह में 2-2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मरीज इस चर्म रोग के मरीज हैं और इनको काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी इलाज करनी, क्योंकि बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं जो स्प्रेड करते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सबसे पहले ये सेंट्रल फार्मा बोर्ड को, जिसने ऑर्गेनाइज़ किया ये फ्री हेल्थ कैंप और काफ़ी तादाद में यहाँ मरीज पहुँचे हैं। ऑलमोस्ट मैंने 40-50 पेशेंट्स अभी देख लिए हैं और एक्सपेक्ट करूँ कि और पेशेंट्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्री कैंप का लाभ उठा सके। मोस्टली जो यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं, एलर्जीज़ के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ इन्फेक्शंस के पेशेंट आ रहे हैं। बट अभी का पोस्ट कोविड के बाद हम लोग ने देखा जो स्किन के डिजीज़ हैं उसमें ऑटो इम्यून स्किन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जो इम्यूनिटी के साथ किसी की इम्यूनिटी काफ़ी ऑल्टर्ड होती है, उस तरह के स्किन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जो काफ़ी जगह इस चीज़ को अनडाइग्नोस्ड किया जाता है। मतलब सही तरह से डायग्नोसिस नहीं हो पाने से गलत इलाज होती है और पेशेंट लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। इस मामले में यहाँ पर पेशेंट जो भी अभी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, जो भी हम लोग फ्री कैंप्स ले रहे हैं, इसमें हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं कि खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए, क्या नहीं परहेज करना चाहिए। अलॉन्ग विथ हम लोग कुछ मेडिसिन भी बांट रहे हैं, जो पेशेंट्स को काफ़ी पुअर क्लास के जो पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम लोग मेडिसिन भी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं, और गलत ट्रीटमेंट से बचाने की सलाह भी दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार गलत इलाज करने से ज़्यादा नुकसान होता है कि नहीं इलाज करें, ये इम्पॉर्टेंट होती है। इस चीज़ का हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं और ओवरऑल जो है हम लोग के गिरिडीह में जो एक्सपीरियंस रही है काफ़ी अच्छी रही है। हम लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है। उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा सहयोग रहेगा और हम लोग को सेवा करने का आगे भी मौका मिलेगा। धन्यवाद। मैं लुंडी सर, तो मैंने स्कूल के डॉक्टर से मिलने के लिए वो अनाउंस करने गया था उधर पावर की तरफ। क्या हम बहुत दवा चलेगा, लंबा समय तक दवा चलेगा। अच्छा, श्याम सुंदर कौन पास बोलो सर स्किन का जी मिला, तीन तरह का दवा मिला है। मेरा नाम हुआ विकास कुमार भाई, इंडिकेमी से है, इंडिकेमी डर्माथाइट्स जैसे चर्म रोग विशेषज्ञ हम लोग का। और ये हमारा सेलेक्ट मैक्स आता है, मोइस्चराइजर है और जो भी हम लोग का दवाई है आज सर कैंपेन कर रहे हैं फ्री में, तो हम लोग भी जो हम लोग से बन पा रहा वो सर के थ्रू हम लोग फ्री में दवाई कैंपेन सर का सहयोग कर रहे हैं। मतलब आज के इस कैंप में कंपनी की तरफ से दवाइयाँ फ्री में दी जा रही है। बिरनी पुलिस ने बरमसिया मोड़ से घर से फरार नाबालिग छात्रा व एक युवक को बरामद कर लिया है।
युवक संजय पंडित को पूछताछ के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत रविवार को जेल भेज दिया गया। वहीं नाबालिग छात्रा को स्वास्थ्य जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बेरनी पुलिस ने बरमसिया मोड़ से घर से फरार नाबालिग छात्रा व एक युवक को बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि दोनों 11 सितंबर से गायब थे। युवक संजय पंडित को पूछताछ के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत रविवार को जेल भेज दिया गया। वहीं नाबालिग छात्रा को स्वास्थ्य जांच के लिए सदर अस्पताल व 164 के तहत बयान के लिए गिरिडीह न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेजा गया। बता दें कि 11 सितंबर को नाबालिग छात्रा के पिता ने संजय पंडित के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दोनों की बरामदगी के लिए थाना प्रभारी ने टेक्निकल सेल की सहायता ली। आरोपी के पिता को पकड़कर थाना ले आए। पुलिस की दबिश के बाद युवक नाबालिग छात्रा के साथ शनिवार की सुबह करीब 7 बजे बरमसिया मोड़ पहुंचा। सूचना पर थाना प्रभारी पहुंचे और दोनों को पकड़कर थाना ले आए। छात्रा अपने घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी। शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजन उसकी खोज करने लगे। उसके नहीं मिलने पर सोमवार देर शाम को बिरनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शहर के बक्सिडी रोड में संचालित पार्श्वनाथ प्राइवेट ITI में शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से की गई। इस मौके पर NCVT दिल्ली के निर्देशानुसार कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2021-23 के छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शहर के बक्सिडी रोड में संचालित पार्श्वनाथ प्राइवेट ITI में शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से की गई, जिसमें काफी संख्या में संस्थान के छात्रों के साथ कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर NCVT दिल्ली के निर्देशानुसार कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें सत्र 2021-23 के छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष सह गिरिडीह राकेश सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार अमित राजा, आलोक रंजन, समाजसेवी डॉक्टर तारकनाथ देव, बंगाली स्कूल के प्रिंसिपल एकता प्रेरणा, अधिवक्ता नित्यानंद प्रसाद व संस्थान के संस्थापक राजेंद्र वर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने के साथ ही छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने संस्थान के द्वारा स्किल के क्षेत्र में किए जा रहे पहल की सराहना की और छात्रों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान संस्थान के डायरेक्टर रिकेश कुमार ने बताया कि संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को कई कंपनियों में प्लेसमेंट कराया गया है। कहा कि सत्र 2021-23 में 100% रिजल्ट देने होने के साथ ही सबसे अधिक 94% अंक प्राप्त किया है। आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर जो सफल छात्र हैं, जिन्होंने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है ITI के रिजल्ट में, जैसा कि रिंकेश जी ने बताया कि 83% से ऊपर ही सभी का है, डिस्टिंक्शन मार्क्स है। तो हम तमाम छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो जल्द से जल्द कहीं जॉब में आवे और फिर आप निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। संस्थान के जितने संचालक हैं, सारे मंचासी, राकेश जी, आलोक जी, अभिभावक हमारे देव दादा जी, नित्यानंद जी, राजेंद्र जी, एकता भाभी जी, नित्यानंद जी, इस संस्थान की स्थापना का तो मैं ऐसे साक्षी रहा हूँ। रोजगार मूलक शिक्षा के सरोकारों के साथ इसकी स्थापना हुई और जैसा कि आज पता चला कि मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं स्टूडेंट्स के और कईयों का फ्यूचर भी बना। यहाँ इस संस्थान से ये बताने में हर्ष हो रहा है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन ये संस्थान स्टूडेंट्स को दक्ष करता है, दक्ष बनाता है, स्किल करता है, इस लायक बनाता है जो अपने भविष्य को संवारते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
इस दीक्षांत समारोह में शामिल होकर आज यहाँ पर इस दीक्षांत समारोह के मौके पर मौजूद तमाम अतिथिगण, इस इंस्टीट्यूट के संस्थान के संचालकगण, इसके स्टूडेंट्स, हमारे छोटे भाई, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबों का स्वागत, इस्तकबाल। जिस तरह ये दिख रहा है यहाँ पे, नाम है इसका कौशल दीक्षांत समारोह। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा, यानी कि कौशल का, शिल्प का देवता कहा जाता है। शिल्प के वो देवता हैं। इंजीनियरिंग की शुरुआत कहाँ से? तो भगवान विश्वकर्मा से। और आज के दिन में आपको अगर ये दीक्षांत समारोह के मौके पर ये सर्टिफिकेट मिल रहा है तो निश्चित है कि सभी गुरुजनों का, बड़े जनों का तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही भगवान विश्वकर्मा का भी आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। आप अपने जीवन में तमाम ऊंचाइयों को छूएंगे। जिस तरह के नंबर बताए गए कि आप लोगों को आए हैं, उन नंबरों को अब कौशल के साथ साथ रोजगार में बदलने का भी वक्त है। उस योग्यता को अब कुछ हासिल करने में बदलने का वक्त है। आप अपनी योग्यता को कुछ हासिल करने में बदलिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए और आने वाले वक्त में इस संस्थान के लिए भी जो आपको इस योग्य बनाने जा रहा है, कुछ न कुछ जरूर कीजिए, समाज के काम आइए, खूब उन्नति कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। जय श्री कृष्ण। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गिरिडीह की ओर से देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ के नेतृत्व में आदिवासी सुदूर ग्राम में आदिवासी महिला बहनों के बीच जाकर फलदार पौधारोपण कर उनका जन्मदिवस मनाया गया और उनकी लंबी आयु की कामना की गई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गिरिडीह की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन के मौके पर महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ के नेतृत्व में आदिवासी सुदूर गाँव में आदिवासी महिला बहनों के बीच जाकर फलदार पौधारोपण कार्यक्रम कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ के साथ साथ महामंत्री सावित्री भारती, कार्य समिति सदस्य सुनीता देवी, वार्ड सदस्य सुनीता देवी एवं ग्रामीण बहनें उपस्थित हुई। मौके पर संगीता सेठ ने कहा कि आज हम महिलाओं की आन बान शान प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन विश्वकर्मा पूजा के दिन है। जिस प्रकार भगवान विश्वकर्मा जी ने सृष्टि में शिल्पकार के द्वारा अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की सेवा कर महिलाओं पर विशेष ध्यान देकर अंतिम पायदान में खड़ी महिलाओं को सम्मान देकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला मोर्चा की ओर से राउत गादी जो कि सुदूर आदिवासी ग्राम है, वहाँ महिलाओं के साथ जा कर के और हम महिला मोर्चा की बहनें आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी बहनों ने फलदार वृक्षारोपण किया और साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को महिला मोर्चा की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती। गांडी प्रखंड क्षेत्र के धोबिया मोड़ में आसू पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक रविवार को हुई। आसू के प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साव ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांडी प्रखंड क्षेत्र के धोबिया मोड़ स्थित आसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा के आवास परिसर में आसू पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक रविवार को हुई। आसू के प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साव ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा समेत जिला महिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, सीपी साहा, मृत्युंजय सिंह, अनिल पांडे, बद्री हाजरा, मोहम्मद आशिक, भुवनेश्वर गोस्वामी, अजय रवानी, राजेश सिन्हा सहित दर्जनों महिला व पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक के दौरान आसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में रांची में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय
1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के महाधिवेशन में भाग लेने और मौजूदा समय में गांडी विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, मनरेगा आदि विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आगामी 27 तारीख को आसू पार्टी के बैनर तले धरना प्रदर्शन करना सुनिश्चित हुआ है। इसी के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के आदेशानुसार युक्त महाधिवेशन में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के संग भाग लेना है। इसलिए विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से एक महिला व एक पुरुष कार्यकर्ता को इस 3 दिवसीय महाधिवेशन में शामिल होना जरूरी है। ये सभी कार्यकर्ताओं पूरे माननीय सुदेश महतो केंद्रीय अध्यक्ष हम लोग कल 16 तारीख को बैठक बुलाए गए थे महाधिवेशन के लिए। उसमें कल निर्णय लिया गया कि 29, 30, 1 तो वहाँ 3 दिन महाधिवेशन है। उसमें हम लोग को 1 तारीख को पूरा रैली के साथ जाना है। इसीलिए हम लोग आज बैठक किए और 27 तारीख को हम लोग बेंगाबाद प्रखंड में धरना प्रदर्शन के लिए बेंगाबाद प्रखंड में हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। इसके लिए हम लोग दोनों एक साथ ही मीटिंग कर रहे हैं कि जो जन समस्या है इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन बेंगाबाद प्रखंड में देंगे। और माननीय सुदेश महतो का निर्देश मिला है कि हर गांव से एक कम से पुरुष महिला जाने का महाधिवेशन में मिले और वहां जाके भाग लें। इसी लेके हम लोग आज बैठक रखे हैं और उनके जो निर्देश प्राप्त है उसके आदेशानुसार हम लोग 29, 30 और 1 को वहाँ बैठक में भाग लेने का निर्णय लेंगे। सभी आएंगे, लेकिन हम लोग खासकर तीनों प्रखंड का चर्चा हो चुका है। गांडे लास्ट था, इसमें हम लोग भी चर्चा करेंगे। जैसे गिरिडीह मुफस्सिल भी चर्चा हम लोग 15 तारीख की और बेंगाबाद हम लोग किए। तो गांडे लास्ट था, गांडे हम लोग आज लास्ट में मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग तय करेंगे कैसे करना है और महाधिवेशन भाग लेने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोग जाएंगे और सुनने के लिए और सुनेंगे। तारीख तय किया गया है 29, 30 और 1 और 1 तारीख को खुला सत्र रहेगा, जिसमें हर गांव से, हर पंचायत से हमारी महिला पुरुष वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और जिला स्तरीय जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी वो 29 और 30 और 1 तीनों दिन। चैताड़ी के कमरसाली में विश्वकर्मा भगवान का मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने किया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। शहर के चैताड़ी रोड स्थित धोबिया अहरी कमरसाली में रविवार को विश्वकर्मा मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के द्वारा किया गया। साथ ही विधायक निधि योजना से जन सुविधा बहाल करने के लिए लंबा सामुदायिक भवन, 1 किचन, शौचालय एवं 450 फीट बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए शिलान्यास भी किया गया। इस सराहनीय पहल के लिए विश्वकर्मा समाज के लोगों ने सदर विधायक को धन्यवाद दिया। मौके पर विधायक श्री सोनू ने कहा कि आने वाले समय में इस स्थान को विश्वकर्मा धाम के नाम से पुकारा जाएगा। साथ ही इस मंदिर प्रांगण में गरीब परिवार के बच्चों की शादी की सुविधा भी बहाल की जाएगी। समारोह के अध्यक्ष सह समाज के जिला अध्यक्ष विनोद राणा ने विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि जल्द ही विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण कर शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस दौरान समारोह का संचालन जिला महासचिव देवकी राणा ने किया। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष एवं समाज के वरीय नेता भुवनेश्वर राणा, जिला कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा, उप कोषाध्यक्ष लक्ष्मण राणा, जिला सचिव सह पंचायत समिति अखिलेश राणा, जिला सचिव सुनील राणा, कार्यकारिणी सदस्य कारू राणा, वार्ड पार्षद अशोक कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। फिर यहाँ बनावे के उद्देश्य के बाद कह लो कि जहाँ समाज के लोग हैं वहीं पर मंदिर के देखभाल, पूजा पाठ हो सके। हमने सड़कों पर बना सके लिए, लेकिन यहाँ बस्तियाँ के बीच में इसलिए बने लिए कि जगह आस्था रहते वह मंदिर के चलते। और हमारा बहुत भरोसा है कि मंदिर बनते तो तोहनी मंदिर के देखभाल, पूजा पाठ, आरती, संध्या सब चीज़ के ख्याल रखो। और हमारी बहुत इच्छा ये बात के है कि आज ये गरीब आदमी बेचारा
बेटी के ब्याह वास्ते मंदिर में जाके शादी करे है तो कम से कम अपन समाज वास्ते एक जगह यहाँ पर रहे कि विश्वकर्मा धाम में आकर अपन बेटी की शादी करे। इसलिए सामुदायिक भवन के निर्माण की बात कर लियो, इसलिए बात कर ली कि चहारदीवारी रहते और मुख्य रूप से बाबा विश्वकर्मा के कृपा हलो, मन में सोचे जरूर हलिए लेकिन जगह जमीन न मिलल, कहाँ बने गए। शहर में कोई 2 डिसमिल 1 डिसमिल जमीन छोड़े तैयार ना है, तो आखिर जगह यह है जहाँ कम से कम 20 डिसमिल में एक मंदिर बन जीते, एक बढ़िया मंदिर बने। और हमारे तो बाबा विश्वकर्मा से यह प्रार्थना है कि आज इस विश्वकर्मा पूजा पर हमने अगर शिलान्यास कर लिये तो अगला विश्वकर्मा पूजा में कर उद्घाटन हो जाए। विश्वकर्मा धाम धोबियारी कमरसाली ग्राम में प्रतिष्ठित हुआ है। माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू के विधायक कोटे से इस स्थान पर एक सामुदायिक भवन और चहारदीवारी का निर्माण किया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिसका माननीय विधायक ने आज शिलान्यास किया एवं विश्वकर्मा धाम में बाबा भगवान विश्वकर्मा मंदिर के निर्माण हेतु आज उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया है, जिसमें विश्वकर्मा समाज के बहुत से जिला पदाधिकारी, प्रखंडों से पदाधिकारी और जो हमारा अपना गांव जो धोबियारी गांव है, जिस गांव में बनना सुनिश्चित हो रहा है विश्वकर्मा धाम विश्वकर्मा मंदिर, वहाँ के सभी महिला पुरुष ने इस सभा में भाग लिया और माननीय विधायक को हम लोगों ने धन्यवाद किया है कि आज उनके प्रयास से आज इस विश्वकर्मा धाम में आज सामुदायिक भवन जो उनके कोटे से बनाया जा रहा है, इसके लिए उनको हम लोगों ने धन्यवाद किया है। और हम लोगों ने यह आग्रह भी किया है माननीय विधायक से कि इस मंदिर निर्माण में वो इसका मार्गदर्शन भी करे और बनने में जो बाधाएं आ सकती है उसमें मार्ग प्रशस्त भी करें। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बुलाकी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे। इस दौरान समाज के लोगों के साथ साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू बुलाकी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे। इस दौरान समाज के लोगों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। मौके पर समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर एक रणनीति तय की गई कि इस मंदिर का भव्य निर्माण जल्द से जल्द कैसे हो। मौके पर मिंकू शर्मा, मदन शर्मा, गौरव विश्वकर्मा, दशरथ शर्मा, किशोर शर्मा, विनोद शर्मा, अमर शर्मा, भीम विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा, आकाश विश्वकर्मा, छोटू शर्मा, सचिन शर्मा, विवेक विश्वकर्मा, अरविंद शर्मा के साथ साथ समाज के कई लोगों ने पूजा में भाग लिया। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।